हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने प्रोनाउंस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे आईबीपीएस एग्जाम में पूछे गए हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने प्रोनाउन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी बात करी और हमने टॉपिक्स भी पढ़े कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं और प्रोनाउन है क्या। राइट। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हम प्रोनाउन के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि हमारे जो आईबीपीएस का एग्जाम है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस प्रोनाउन के ऊपर पूछे जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। प्रोनाउन क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोनाउन का काम क्या होता है और वो क्यों सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। आप सभी को पता है कि हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, राइट। अब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहला पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो होता है हमारा नाउन, और उसके बाद होता है हमारा प्रोनाउन। जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है। देखिए, अब हर जगह आप नाउन का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, तो नाउन की रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए हमें कुछ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ी। उन वर्ड्स के कलेक्शन को ही हमने प्रोनाउन बोल दिया। यानी प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के रिपीटेशन को ख़त्म करता है। अब हर एक प्रोनाउन अलग हो सकता है। लाइक अगर जैसे मान लीजिए कोई बॉय है, राइट, यानी मैं बात करूँ मेल के लिए तो प्रोनाउन उसमें ही हो जाएगा, हिज हो जाएगा। और वैसे ही अगर मैं बात करूँ फेमिनिन जेंडर की तो वहाँ पर हर हो जाएगा, शी हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमारे जो प्रोनाउन है हर्ड्स हो जाएगा। तो ये इट हो जाएगा, दे हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा, राइट, यू हो जाएगा। तो ये सारे हमारे प्रोनाउन हैं। फिर उसके अंदर आपने प्रोनाउंस के टाइप भी पढ़े, हमने 8 टाइप्स को भी डिस्कस किया। कौन से प्रोनाउंस होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, राइट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हमारे एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमारा फोकस इस बात पे रहेगा और हम वो कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे जैसे हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मेनली हम ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे हुबहू आईबीपीएस जो क्लर्क के जो पीवाईक्यूज़ होते हैं उनके ऊपर पूछे जाते हैं। देखिए, आपको पता है आईबीपीएस जो हमारा क्लर्क का एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन होता है, तो उसके पीवाईक्यूज़ तो नहीं मिलते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन याद रहते हैं कि जब कोई एग्ज़ाम से स्टूडेंट निकल के आता है तो पूछा जाता है उससे कि कैसे क्वेश्चंस थे। तो जो उनको याद रहता है वैसे क्वेश्चंस वो हमें बताते हैं और फिर हम उन्हीं के आधार पर क्वेश्चंस बनाते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं, इनसे जो भी प्रैक्टिस हो जाती है उससे आप एग्ज़ाम में हूबहू ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो सेम रहेगा थ्रू आउट द एग्ज़ाम, राइट। So in this session we will discuss questions which are similar to the questions of IBPS clerk exam, right? So अब हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक एक्सरसाइज करने के लिए बोलता हूँ, वो आप करिए। अपनी जो है नोटबुक उसका ब्लैंक पेपर लीजिए और 1 से लेकर 25 तक नंबरिंग को मार्क करिए, राइट। और उसके बाद आगे अपने रिस्पॉन्सेज लिखिए, जो भी आपका जो सही रिस्पॉन्स है उसको लिखने का प्रयास करें। उससे होगा ये कि जब मैं आपको सही आंसर बताऊंगा और फिर आप अपने रिस्पॉन्स के साथ मैच करोगे तो उससे आप देख पाओगे कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो और कितने क्वेश्चन गलत कर पा रहे हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको इस क्वेश्चन ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें कितनी गहराई है और कितना आप इसको जान पाते हो, और आपको जो आपके वीक एरियाज़ हैं उनके बारे में भी पता चलेगा कि आप कहाँ पर ज़्यादा गलती कर रहे हो, राइट। हर एक क्वेश्चन को हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको जानने की कोशिश करेंगे, और उसी कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है क्योंकि उससे होगा ये कि आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में कैसा कॉन्सेप्ट आता है और हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को लेकर। नाउ वन बाय वन अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो ये जो डायरेक्शंस हैं ये आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलती हैं, इनको पढ़ लीजिए एक बार। क्या है, रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज़ एन एरर इन इट। तो आपको फाइंड आउट करना है कि क्या इसमें कोई एरर है। अगर एरर है तो उसको मेंशन करिए किस पार्ट में एरर है। तो आज हम यहाँ पर मेंशन भी नहीं करेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ एरर क्या है। देखिए, एरर होना और क्या एरर है इस बारे में जानकारी रखने में ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि क्या एरर है। अगर आप बस रेंडमली गेस कर दोगे कि ये एरर है तो आपको उसके पीछे का एक प्रूफ पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट था जो इसमें गलत तरीके से यूज़ हुआ जिसकी वजह से यहाँ पर एरर देखने को मिली। ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। द एरर इफ़ एनी, अगर कोई है, विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू द पार्ट विल बी योर आंसर। इफ़ द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट एज इट इज़, मार्क द आंसर एज नो एरर। इसका मतलब ये है कि आपको जो एरर देखने के लिए मिलेगी वो सेंटेंस के किसी एक पार्ट में देखने के लिए मिलेगी। एक समय पे दो जो एग्जामिनर हमसे कह रहा है कि एक
एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट में एरर नहीं होगी, एक ही पार्ट में देखने को मिलेगी। अगर आपको एरर नहीं मिलती है तो उसके बाद नो एरर करके जो ऑप्शन है उसको टिक कर दीजिएगा अगर सेंटेंस सही है। इफ़ आई इग्नोर द एरर्स ऑफ पंक्चुएशंस इफ़ एनी, तो पंक्चुएशन मार्क्स की अगर कोई आपको एरर दिखती है तो उसको इग्नोर करिए, सिर्फ आपको ग्रामेटिकल एरर्स पे ही फोकस करना है। आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये जो है ये हमारा पूरा एक सेंटेंस है। उसके बाद यहाँ पर इसको हमने फ्रेगमेंट्स में मतलब फ्रेगमेंट्स कर दिए हैं सेंटेंस के, यानी ब्रेक कर दिया है। फिर आपको पता करना है कि अब इसमें किस पार्ट में एरर है। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करते हैं। वन शुड कीप हिज मॉरल्स इंटैक्ट इफ़ वन वॉन्ट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ फ्रेंड्स एंड एनिमीज़। तो अब बोला क्या है कि हर एक को, प्रत्येक एक को अपने जो मोरल्स हैं उनको रखना चाहिए अगर वो रिस्पेक्ट चाहता है। कहाँ से? दोस्तों से और दुश्मनी से, दुश्मन से। देखिए, जिसके मोरल हाई होते हैं, जो अपने प्रिंसिपल और इथोस और वैल्यूज़ पे खड़ा रहता है, चाहे उसके दोस्त हों या दुश्मन हो, उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। राइट, जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, इंडिया के मॉरल्स बहुत हाई होते हैं। तो चाहे वो कोई हमारा फ्रेंड कंट्री हो, राइट, या फिर कोई हमारी एनिमी कंट्री हो, वो रिस्पेक्ट रखते हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ अवर मॉरल, जो हमारे मॉरल्स हैं वो हमारे काफ़ी हाई रहते हैं। राइट, तो देखिए, जब भी वन यूज़ होगा, वन एक प्रोनाउन है, तो वन के लिए यहाँ पर एक यूज़ हुआ वर्ड मॉरल्स। मॉरल्स क्या है? हिज मॉरल्स। तो ये क्या हमारा डेमोस्ट्रेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं? राइट, राइट, तो ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव नहीं है, इसको हम बोलते हैं पॉजेसिव। इट इज़ पॉजेसिव डिटर्मिनर। देखिए, अगर किसी वर्ड के बाद आपको नाउन देखने के लिए मिल रहा है और नाउन से पहले आपको कोई वर्ड देखने के लिए मिल गया, देखिए अगर नाउन आ रहा है तो वहाँ पर प्रोनाउन होगा नहीं, क्योंकि नाउन के रिप्लेसमेंट के लिए ही प्रोनाउन को यूज़ किया गया। तो नाउन अगर आ गया तो ये हमारा हो जाएगा डिटर्मिनर, हो जाएगा पॉजिटिव डिटर्मिनर। और वन के लिए वन ही वंस मॉरल लिखा जाता है, ना कि हिज। तो यहाँ पर ए पार्ट में एरर है, इसको करेंगे गलत। तो ए पार्ट में एरर है, इसको करेंगे यहाँ पर वंस आ जाएगा। वंस मॉरल मोरल्स इंटैक्ट इन वन वांट। देखिए यहाँ पर लिखा है इफ़ वन वांट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ एनिमीज एंड फ्रेंड्स एंड एनिमीज। तो फर्स्ट पार्ट में एरर, इसको करेक्ट करेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। आप जल्दी से क्वेश्चन रीड करें और अपना आंसर नोट करें। इफ़ आई वर हिम आई वुड टीच हिम अ लेसन विच ही वुड नेवर फॉरगेट। अब ये बोला जा रहा है कि इफ़ आई वर हिम, अगर मैं वो होता, राइट, जो कि वो नहीं है, आई वुड टीच हिम अ लेसन विच ही वुड नेवर फॉरगेट। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये कंडीशनल का क्वेश्चन है। इंग्लिश में यही चीज़ होता है कि कोई भी चीज़ें ना आपस में रिलेट नहीं होती हैं। राइट, कोई भी चीज़ें ऐसा, सॉरी, आपस में रिलेटेड होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने नाउन पढ़ लिया तो आपको दोबारा नाउन के क्वेश्चन कहीं देखने को नहीं मिल सकते। बिल्कुल मिल सकते हैं। हमारी जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं वो एक सेंटेंस में यूज़ होती हैं। अब उस सेंटेंस में क्या होता है, वो रिलेट करते हैं अपने आने वाले साथ वाले वर्ड्स को। नाउन वर्ब के साथ भी रिलेशन करेगा, एडजेक्टिव्स के साथ भी रिलेशन होता है। तो ये जो रिलेशन है ये आपको देखना है। तो यहाँ पर लिखा है इफ़ आई वर हिम, तो यहाँ पर इफ़ आई वर नहीं होगा, इफ़ आई वॉज हिम आई वुड टीच हिम अ लेसन। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में एरर है, वर की जगह आप क्या लिख देंगे? इफ़ आई वॉज हिम। राइट, हिम, आई वॉज टीच हिम अ लेसन, राइट, a lesson which he proved। राइट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? टीच हिम अ लेसन विच वुड ही नेवर फॉरगेट। राइट, तो इस तरीके से आप डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ सेकेंड पार्ट, मिस्टर गुप्ता आवर रिप्रेजेंटेटिव, राइट, ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ। तो जो इसमें बोला गया है, जो मिस्टर गुप्ता है वो इनके रिप्रेजेंटेटिव है। मिस्टर गुप्ता, राइट, आवर रिप्रेजेंटेटिव, जो मिस्टर गुप्ता है वो आवर रिप्रेजेंटेटिव है, विल अटेंड, ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ। राइट, अब देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है ना, मिस्टर गुप्ता आवर रिप्रेजेंटेटिव, तो यहाँ पे जो आवर रिप्रेजेंटेटिव बताया गया ना, ये मिस्टर गुप्ता के बारे में ही बताया गया है कि जो मिस्टर गुप्ता है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इसको आप कह सकते हो कि ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पे दे दिया। मिस्टर गुप्ता कौन है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब यहाँ पर मिस्टर गुप्ता आ गया, ठीक है, ये अगर आप इसको बोल रहे हो सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन हमने एक ही लेके प्रोनाउन ले लिया और उसके लिए वर्ब लगा दिया। तो यहाँ पर ही लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, हमें तो सिंपली लिखना था मिस्टर गुप्ता आवर रिप्रेजेंटेटिव विल अटेंड द मीटिंग ऑन ऑन आवर बिहाफ। तो यहाँ पर ऑन आवर बिहाफ, राइट। तो यहाँ बी पार्ट में देखिए, ही को मत लिखिए, सिर्फ लिख दीजिए मिस्टर गुप्ता आवर रिप्रेजेंटेटिव विल अटेंड द मीटिंग ऑन बिहाफ। राइट, सो बी पार्ट में एरर है, इसको आप करेक्ट करेंगे। नाउ
ही बाथ हिमसेल्फ राइट इन अ रिवर राइट इन द रिवर आफ्टरनून ऑफ स्केथिंग समर राइट। तो अब यहाँ पर मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये जो एरर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के, सॉरी आपको आंसर ही पता चल गया। अब आपको आंसर दिख ही गया, तो ए पार्ट में एरर है और ये जो एरर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एरर है राइट। तो आप इसको चेक करिए, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, देन उसके बाद आंसर करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ अ मैन कैन बी मेजर्ड विद इट्स पोटेंशियलिटी। तो जो अब बात कर रहे हैं वर्किंग जो कैपेबिलिटी है किसी भी मैन की, वो किससे मेजर्ड करी जा सकती है, उसकी पोटेंशियलिटी से, एंड एटीट्यूड एट द सेम टाइम। तो एटीट्यूड भी, वी कैन नॉट इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ एज। तो अभी यहाँ बोला गया कि हम क्या नहीं कर सकते, हम उसके जो एज है, जो एज का जो इम्पोर्टेंस है उसको इग्नोर नहीं कर सकते राइट। इसको काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, आप चाहें तो इसको दोबारा रीड करें और फिर उसके बाद आंसर करें राइट। द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ अ मैन, किसी भी व्यक्ति की या किसी भी मैन की जो वर्किंग कैपेसिटी है, कैन बी मेजर्ड की जा सकती है विद इट्स पोटेंशियलिटी। अब क्या पोटेंशियलिटी एंड क्या होगा, एटीट्यूड एट द सेम टाइम, वी कैन नॉट इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। तो देखिए वर्किंग कैपेसिटी ऑफ अ मैन, तो मैन के लिए पोटेंशियलिटी और एटीट्यूड इट्स नहीं होगा, हिज पोटेंशियलिटी, इट नहीं होगा, यहाँ पर हिज होगा। तो बी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे तो यहाँ पर इट्स की जगह क्या हो जाएगा, हिज पोटेंशियलिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एज कंपेयर्ड विद द लास्ट ईयर द प्रोडक्शन ऑफ दिस फैक्ट्री इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। एज कंपेयर्ड विद द लास्ट ईयर, अगर लास्ट ईयर की तुलना की जाए, एज कंपेयर्ड विद द लास्ट ईयर राइट, द अब क्या लिखा है, द प्रोडक्शन ऑफ दिस फैक्ट्री इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। तो यहाँ पर एज कंपेयर्ड विद लास्ट ईयर द प्रोडक्शन ऑफ दिस फैक्ट्री इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। जब भी आप लिखते हो लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, तो इनसे पहले आप द का इस्तेमाल करा करो, विद द लास्ट ईयर होगा तो बी पार्ट में एरर होगी राइट। तो बी पार्ट में एरर है, इसको आप करेक्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, रियांश इज द बॉय whom everybody थॉट शुड बी द नेक्स्ट लीडर। तो रियांश जो है, रियांश वो लड़का है जिसके बारे में राइट हर कोई सोचता है, एवरीबडी थॉट क्या, शुड बी द नेक्स्ट लीडर, ही शुड बी द नेक्स्ट लीडर होगा राइट। अब आपको यहाँ पर बताना है क्या इसमें एरर है। देखिए रियांश इज द बॉय, रियांश वह लड़का है जिसके बारे में सब सोचते हैं, टू whom एवरीबडी थॉट। देखिए यहाँ पर इज द बॉय है ना, तो यहाँ पर एवरीबडी थॉट, इसके लिए ये वर्ब आ गया, लेकिन ये जो whom आया ना, ये यहाँ पर जो होगा वो होगा टू whom एवरीबडी थॉट, जिसके लिए सब सोचते हैं, टू whom। क्योंकि ये जो whom है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, who जो होता है ये सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्टिव केस होता है राइट। और ये जो whom है ना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। या तो ऑब्जेक्ट किसी वर्ब का होगा, अब ये जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होता है वो किसी वर्ब का होता है, यहाँ पर वर्ब नहीं है जिसके लिए कोई whom से पहले, नहीं तो किसी प्रीपोजिशन का होगा। तो अगर वर्ब नहीं है तो whom के साथ टू whom लिखा जाता है। तो बी पार्ट में एरर है, यहाँ पर लिखा जाएगा टू whom एवरीबडी थॉट शुड बी द नेक्स्ट लीडर, बी पार्ट में एरर है। आगे बढ़ते हैं। माई सेल्फ एंड यश टेक केयर ऑफ जियांश ऑन संडे एंड रेस्ट ऑफ द डेज वी गो टू ऑफिस। तो ज़रा इसमें बताइए, माई सेल्फ एंड यश, जो मैं और यश है राइट, टेक केयर ऑफ जियांश, जो जियांश है उसकी हम देखभाल करते हैं, ऑन संडे एंड रेस्ट ऑफ द डेज वी गो टू द ऑफिस। देखिए यहाँ पर माई सेल्फ नहीं होगा, यहाँ पर सिंपल आप यूज करते हो आई एंड यश राइट, टेक केयर। तो जब भी कुछ ऐसा काम होता है तो यहाँ पर माई सेल्फ नहीं होता, माई सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अगर कोई एक्शन उल्टा उसी चीज़ पे एक्ट करे राइट, उसी के द्वारा किया जाए या उसी के ऊपर उसका प्रभाव पड़े, तब आप माई सेल्फ का यूज़ करते हो। तो ए पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, माई सेल्फ नहीं होगा राइट। तो यहाँ पर माई सेल्फ नहीं होगा, ए पार्ट में एरर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, लेट राज एंड शी कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू इट। अब बोला गया है लेट राज एंड शी राइट, बोला गया लेट राज एंड शी कंप्लीट दिस जॉब, यह काम उन्हें करने दो, एज लाइक क्या बोला गया, एज लाइक दे डू लाइक टू डू इट। अब जरा ध्यान से देखिए, ये लाइन
कंप्लीट दिस जॉब, उनको यह काम करने तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आ गए। उसके बाद एज दे लाइक टू डू इट, अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, यहाँ पर दो लोग हैं तो इसीलिए दे यूज़ हो गया, राइट। एज दे लाइक टू डू इट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं तो ये ठीक हो गया। एज दे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी ठीक है। कंप्लीट दिस जॉब, ये भी ठीक है, राइट। अब इस पर डिस्कस करिए। लेट राज एंड शी नहीं होगा, लेट राज एंड हर कंप्लीट दिस जॉब, राइट। तो यहाँ पर हर होगा, शी नहीं होगा, ए पार्ट में एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, with this initiative the corporation hopes to assure the public that it is confident of providing good service and renewing their faith with the public transport system, right। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिए। with the initiative, with this initiative, इस initiative के साथ ये ठीक है इतना। द कॉरपोरेशन होप्स, अब कॉरपोरेशन एक सिंगल नाउन है, उसके लिए होप्स आ गया, ठीक है। होप्स क्या उम्मीद करता है, टू अश्योर द पब्लिक, तो ये वाला पार्ट तो ठीक है, क्या पब्लिक को अश्योर करता, दैट क्या अश्योर करा है, इट इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज एंड रिन्यूइंग देयर फेथ, देखिए फेथ विद द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखिए फेथ, फेथ होता है ना, फेथ ट्रस्ट, उसके लिए विद नहीं होता, फेथ इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। सो डी पार्ट में एरर है, यहाँ पर एक प्रीपोजिशन एरर आ गई, यहाँ पर फेथ इन होगा, राइट। इट इज़ कॉन्फिडेंट प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज एंड देयर फेथ, यहाँ पर दोबारा चेक करो, ये आप ये देयर को चेक करो पहले तो, यहाँ पर ये देयर किस लिए यूज़ हुआ है, राइट। अब आपको यही चीज़ समझनी है कि यहाँ पर ये देयर किस लिए यूज़ हुआ है। देखिए, विद दिस इनिशिएटिव द कॉपरेशन होप्स, कॉपरेशन ने क्या करा, उम्मीद जताई या उन्हें उम्मीद हुई, टू एश्योर द पब्लिक, पब्लिक को एश्योर कराया, दैट इट इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज, राइट। वो कॉन्फिडेंट हुए कि जो है प्रोवाइड करेंगे, गुड सर्विस प्रोवाइड करेंगे, एंड रिन्यूइंग, और जो भरोसा जताएंगे किसका, वे उन पब्लिक का भरोसा जताएंगे, विद दी, जो उनका जो भरोसा है किस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, यानी वो जो करेंगे वो, राइट। रिन्यूइंग, अब किसका फेथ जता रहे हो आप, पब्लिक का ही तो फेथ जता रहे हो, तो यहाँ पर आएगा फेथ इन दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो डी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। Now, companies should hold such conferences more often, so that, more often का मतलब है frequently, so that it can discuss their problems। अब देखिए, so that it can discuss their problems and come up with the solutions, right। इसको आप करेक्ट करेंगे, ये ओ है, solutions, राइट। कंपनीज शुड बी होल्ड सच कॉन्फ्रेंस, तो बोला जा रहा है कि जो कंपनीज हैं उनको ऐसी कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, राइट। सो दे कैन डिस्कस देयर प्रॉब्लम, या इट कैन नहीं होगा क्योंकि कंपनीज हैं, सिंगल कंपनी नहीं है, ज़्यादा कंपनीज है, सो दे कैन डिस्कस देयर प्रॉब्लम, सो दैट दे कैन डिस्कस देयर प्रॉब्लम, बी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। इट की जगह क्या यूज़ करेंगे, दे। आगे बढ़ते हैं। नो वन एक्सेप्ट ही विच क्वेश्चंस वर गोइंग टू बी आस्क्ड इन दिस टेस्ट, तो यानी उसके सिवा कोई नहीं जानता था, नो वन एक्सेप्ट हिम, तो नो वन एक्सेप्ट ही नहीं, नो वन एक्सेप्ट हिम न्यू विच क्वेश्चंस वर गोइंग टू बी आस्क्ड इन दी टेस्ट, ए पार्ट में एरर, इसको आप ठीक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम अपने, राइट। Alok is among the few people in the world which did not blindly follow the path of others, तो Alok is among, right, उन कुछ लोगों में से है जो दूसरे के पाथ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता है, यानी वो खुद का जो अपना मेंटल एबिलिटी है वो यूज़ करता है। Alok is among the few people in the world which did not blindly follow the path of others, right, which नहीं होगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अलोक इज अमंग द फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड, ये उन लोगों में से है जो क्या नहीं करते, डिड नॉट फॉलो द पाथ ऑफ अदर्स, विच नहीं होगा, राइट। ये विच गलत वर्ड यूज़ है, तो आप मुझे बताइए यहाँ पर कौन सा वर्ड सही यूज़ होगा,
राइट, ये मैंने काफ़ी अच्छे से आपके एग्जाम में डिस्कस करा है, आपने सॉरी थ्योरी पार्ट में डिस्कस करा है, बस आपको इतना हिंट दे दिया है कि यहाँ पर विच नहीं होगा, क्योंकि अब बात की गई है कि आलोक की, आलोक उन लोगों में से है, राइट, दुनिया के। अब ये कौन लोग हैं दुनिया के, ये जो द फ्यू पीपल है ना, उन्हीं के बारे में यहाँ पर बात कही है, ये इन्हीं लोगों के बारे में बात करें, डिड नॉट फॉलो द ब्लाइंड पाथ ऑफ द अदर्स। तो इट्स अ होमवर्क, आप बताइए क्या है यहाँ पर प्रॉब्लम। आपको मैंने बता दिया बी पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर विच नहीं आएगा, बस आपको बताना है कि विच की जगह कौन सा वर्ड यूज होगा। नेक्स्ट, इट वॉज मी हु कॉल्ड अप द फायर सर्विस। अब बोला गया इट वॉज मी, कौन है, इट वॉज मी, राइट, हु कॉल्ड अप, तो यहाँ पर इट वॉज मी नहीं आएगा, इट वॉज आई होगा, वह मैं था, इट वॉज आई, क्योंकि आई के लिए यहाँ पर ये आ गया हु कॉल्ड अप द फायर सर्विस। ए पार्ट में एरर है, और ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी डिस्कस किए हैं, राइट। ही यू एंड आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ आवर कंपनी टुगेदर। तो ही विल यू एंड आई, तो मैंने आपको बताया था 3 2 1 और 2 3 1 कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, कहाँ पर नहीं किए जाते, ये राइट, 321 और 231, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर 3 2 1 नहीं आएगा, यहाँ पर होगा यू, ही एंड आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ आवर कंपनी टुगेदर, राइट। तो पहले पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। In the forthcoming elections, every man and woman must vote for the candidates of their choice. देखिए, इन द फोर्थ कमिंग इलेक्शंस, फोर्थ कमिंग का मतलब होता है आने वाले इलेक्शंस में, एवरी मैन एंड वुमेन, देखिए यहाँ पर यूज हो गया ना एवरी मैन एंड वुमेन, तो यहाँ पर जो एवरी होता है ना, एवरी को आप सिंगुलर लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, सिंगुलर, राइट। मस्ट वोट फॉर देयर कैंडिडेट्स, मस्ट वोट फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ देयर नहीं होगा, ऑफ हिज हर चॉइस होगा, हिज चॉइस होगा या हर चॉइस होगा, तो यहाँ पर देयर नहीं आएगा, राइट, डी पार्ट में एरर है, देयर नहीं आएगा, हिज हर चॉइस लिख सकते हो, हिज हर चॉइस, राइट। Typical measures that schools employ to boost results include putting the best teachers in charge of students whom are about to take test and cutting the time devoted. Right, अब ये कुछ स्टेप्स किसने लिए थे, स्कूल ने लिए थे। देखिए, टिपिकल मेजर्स, मेजर्स का मतलब है स्टेप्स, दैट स्कूल एम्प्लॉय, जो स्कूल ने क्या करे, एम्प्लॉय करे, टू बूस्ट रिजल्ट्स, राइट, रिजल्ट्स को बूस्ट करने के लिए, इंक्लूड, अब क्या क्या इंक्लूड किया उन्होंने, पुटिंग द बेस्ट टीचर इन चार्ज ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को चार्ज किसने लिया, बेस्ट टीचर्स ने स्टूडेंट्स को चार्ज में रखा। हुम आर अबाउट टू टेक, राइट, जो क्या करते हैं, हुम आर अबाउट टू टेक, क्या करते हैं, टू टेक टेस्ट एंड कटिंग द डिवोटेड, हुम नहीं होगा, मैंने आपको बताया ना, हुम क्या होता है, हमारा सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो यहाँ पर हुम नहीं होगा, डी पार्ट में एरर है, हु आर अबाउट टू टेक टेस्ट एंड कटिंग द टाइम डिवोटेड, डी पार्ट। आगे बढ़ते हैं। माई अंकल फोर्स्ड मी, राइट, माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक। अब बोल रहा है कि मेरे अंकल ने, माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई, यानी मेरे दोस्त को और मुझे क्या करा, फोर्स किया, टू स्टे बैक, पीछे रहने के लिए, राइट। कोई भी घटनाक्रम होगा जिसमें बोला होगा कि टू स्टे बैक, आप पीछे रहिए, उसके लिए उसके अंकल ने और उसे फोर्स किया, तो माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड मी, राइट, फोर्स्ड होम किसको किया गया, उसके दोस्त को और मुझको, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 19, कस्टमर शुड अवेल ऑफ द कंसल्टिंग सर्विसेज ऑफर्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी बिफोर बाइंग अ पॉलिसी। तो कस्टमर शुड अवेल, कस्टमर्स को क्या करना चाहिए, अवेल करना चाहिए क्या, ऑफ द कंसल्टिंग सर्विसेज ऑफर्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी बिफोर बाइंग अ पॉलिसी, पॉलिसी, तो पॉलिसी को खरीदने से पहले जो कस्टमर्स हैं उनको जो अवेल करना चाहिए कंसल्टिंग सर्विसेज से, जो भी पॉलिसीज़ जो मतलब जो भी क्या मिल रहा है उनको, ऑफ़र किया जा रहा है, तो वो उनको अवेल करना चाहिए किसी भी जो इंश्योरेंस है उसको खरीदने से पहले। कस्टमर शुड अवेल, राइट, ऑफ द कंसल्टिंग सर्विसेज, शुड अवेल ऑफ द कंसल्टिंग सर्विसेज ऑफर्ड बाय द इंश्योरेंस, राइट। ए पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, राइट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट शुड शेयर इंफॉर्मेशन विद वन अनदर सो दैट देयर रिकॉर्ड्स आर अप टू डेट। तो बोला गया कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है
उनको क्या करना चाहिए, अपनी जो इंफॉर्मेशन है एक दूसरे से, वन एंड अनदर, एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए, सो दैट अभी देयर क्या आ गया, देयर रिकॉर्ड्स यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के रिकॉर्ड की बात आ गई कि उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो अप टू डेट हो, इसमें कोई एरर नहीं है, देयर इज नो एरर इन इट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइज टू कीप आवर सेल्फ फिट। तो अब बोला गया कि हमको एक रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए टू कीप आवर सेल्फ फिट, राइट। सो वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइज टू कीप आवर सेल्फ फिट। बताइए इसमें क्या एरर है, जल्दी बताइए, ये बहुत इजीली एरर आपको मिल जाएगी। वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइज, क्या करना चाहिए, वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइजेस टू कीप, राइट। सो मैं आपको हिंट बता देता हूँ, अगेन इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसका हिंट जो है इस पार्ट में छुपा होगा, राइट। ये मैंने आपको बता दिया, एरर इज इन दिस पार्ट, तो चेक करिए क्या एरर है, देन आप मुझे बताइए। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, आएगा यू, या का साउंड आ रहा है तो ए ठीक होगा, प्रोफेसर, बट ऑफ हिज 3 सन्स, नाइदर। अब देखिए जब भी आप नाइदर यूज़ करते हो ना, नाइदर, नाइदर दो के लिए यूज़ किया जाता है, इधर भी दो के लिए यूज़ किया जाता है। ये पॉजिटिव केस में लिया जाता है, दो चॉइसेस में से कोई सी भी एक, और दोनों में से कोई सी भी नहीं, उसके लिए नाइदर। लेकिन दो से ज़्यादा के लिए नन यूज़ करा जाता है, नन हैज़ एनी मेरिट, कोई भी मेरिट में नहीं है, तो सी पार्ट में एरर आएगा, नन आएगा, राइट। उसके यानी प्रोफेसर होने के बाद भी कोई सी ने भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, राइट, इसका मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 23, इफ़ यू इन्फॉर्म मी ऑफ योर अराइवल्स टाइम आई शैल कम टू मीट यू एट द एयरपोर्ट। अब बोला गया है कि अगर मुझे आप अपना अराइवल टाइम इन्फॉर्म कर दो, इफ़ यू इन्फॉर्म मी क्या, योर्स, इन्फॉर्म मी ऑफ योर्स अराइवल टाइम, इन्फॉर्म मी, अब पूछा गया कि इफ़ यू इन्फॉर्म मी, इन्फॉर्म किसके लिए जा रहा है, मी, क्या, योर्स अराइवल टाइम, तो ऑफ योर्स अराइवल टाइम नहीं आएगा, सिंपल लिख देंगे योर्स अराइवल टाइम आई शैल कंटिन्यू, बी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, दीज फर्म्स विच आर द मेन सप्लायर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन इंडिया, दीज फर्म्स, जो ये फर्म्स हैं, विच आर द मेन सप्लायर्स, जो कौन है, जो मेन सप्लायर्स हैं किसके, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के, कहाँ से हैं, इन इंडिया, राइट, दीज फर्म्स, राइट। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, इस नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने जो डिस्कस किया था, उसकी क्या कह रहा था, दीज फर्म्स, ये जो फर्म्स है, दैट आर द, या यहाँ पर आएगा विच आर, क्या यहाँ पर विच आना ज़रूरी है, या विच की जगह कुछ और वर्ड आएगा, तो आप यही बताइए, आप यहाँ पर विच नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पर विच नहीं आएगा, तो आप मुझे बताइए क्या वर्ड आएगा, करेक्ट वर्ड, आर मेन सप्लायर्स, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया, ए पार्ट में है, इसे आप ठीक कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, two emperors sat down facing with each other eating to their heart's content, right। two emperors, दो जो राजा हैं उनकी बात हो रही है, sat down, right, facing one another, right, right, facing one another, right, right, facing with one another eating to their heart's content, बी पार्ट में है, इसको आप ठीक करेंगे, राइट, इसको ठीक करेंगे। तो यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे, आप एग्जाम में इनको अच्छे से डिस्कस करिएगा, इनमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बाकी के जो आगे के टॉपिक्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।